दोस्तों नमस्कार। आज फिर आपका दोस्त सुनील त्यागी आपकी सेवा में हाजिर है। अष्टांग योग के नियम को आप मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अष्टांग योग के 8 अंगों में पहला अंग यम होता है और दूसरा अंग नियम होता है। नियम के 5 प्रकार जो कि निज से संबंधित हैं, यानी स्वयं से संबंधित हैं व्यक्ति के। दोस्तों, इसमें ऐसे कर्मों के बारे में बताया गया है जो हमें खुद की शुद्धि के लिए करने होते हैं। नियम के दोस्तों 5 प्रकार हैं, जरा ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों। सबसे पहला है सोच। सोच का मतलब मन और शरीर की पवित्रता से होता है दोस्तों। यानी सिर्फ शरीर को साफ रखना ही सोच नहीं, बल्कि मन से गलत भावना को निकालना भी सोच है। अष्टांग योग के सोच का नियम में मन की अंतः शुद्धि दोस्तों, राग द्वेष आदि को त्याग कर मन की वृत्तियों को निर्मल करने की प्रक्रिया सोच कहलाती है दोस्तों। इसमें साधक को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा नियम यदि बात करें हम दोस्तों, तो दूसरा नियम होता है संतोष, यानी सेटिस्फैक्शन। इसे समझाना मुश्किल नहीं, लेकिन निभाना जरूर मुश्किल है दोस्तों। कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्राप्त हो उसमें संतुष्टि रखना, या जो कुछ परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो उसमें संतुष्टि रखना ही दोस्तों संतोष कहलाता है। संतोष कहा जाता है सबसे बड़ा धन माना जाता है दोस्तों। तीसरा नियम आता है तप। तप या तपस्या, इसका मतलब होता है कि मन और शरीर को अनुशासित रखना। सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास जैसे द्वंद्वों को सहन करते हुए दोस्तों मन व शरीर की साधना भी तप है दोस्तों। अब हम आते हैं अगले नियम पर। जो चौथा नियम है उसको बोलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में केवल वेद वेदांतों का ही ज्ञान अर्जित करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को खुद के बारे में भी चिंतन करना जरूरी है दोस्तों। स्वयं का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हम खुद में भी सुधार कर सकें। विचारों में शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, सत्संग आदि का आदान प्रदान स्वाध्याय कहलाता है मित्रों। और अब हम लास्ट में आते हैं। जो 5वां नियम है वो नियम है ईश्वर प्राणी निधान, फुल डेडिकेशन। ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आस्था रखना ही ईश्वर प्राणी निधान कहलाता है दोस्तों। इस नियम का पालन करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है मनुष्य का आंतरिक निर्माण, ताकि अपने आप को हम बेहतर तरीके से जान सके। मन, वाणी और कर्म से ईश्वर की भक्ति के साथ उसके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, मनन करना जैसे समस्त कर्म ही ईश्वर प्राणी निधान कहलाता है। तो दोस्तों, अभी आपने जो है ये देखा, हमने अष्टांग योग के दूसरे चरण नियम के 5 नियमों के बारे में हमने चर्चा की। तो दोस्तों, एक साधक को इनका अभ्यास बड़े ही ईमानदारी और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, तभी जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है दोस्तों। यदि हम जरा से भी लापरवाही करते हैं तो कहा जाता है ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यदि हम अपने इन नियमों को अपनाकर इनका पालन करते हुए यदि हम खरे उतरते हैं तो हम अपनी मंजिल पर पहुंचने की गारंटी रखते हैं। और यदि हम कहीं भी चूक जाते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से हम अपने
मार्ग से भटक जाते हैं। तो दोस्तों, कल फिर योगा, अष्टांग योगा का तीसरा जो चरण है आसन, उसको लेकर के कुछ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मित्रों, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद,